हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीवन मार्गदर्शन। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग करने वाले लोगों के लिए आज मैं एक और नई वैकेंसी की सूचना लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में और इस वैकेंसी का नाम है सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको ARO भी बोलते हैं। दोस्तों, ये पद बहुत ही अच्छा पद होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वैकेंसी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होगी और एज की गणना कब से की जाएगी, और सबसे अहम पॉइंट दोस्तों, टाइपिंग फाउंड क्या रहेगा, टोटल कितने पद निकले हैं, कैटेगरी वाइज, ये सभी महत्वपूर्ण की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों सारी जानकारी, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण सूचना से संबंधित वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड की जाए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं UPPCL के विज्ञापन पर। दोस्तों देखिए, ये हम आ गए हैं विज्ञापन पर। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पद कितने हैं। ये सहायक समीक्षा अधिकारी वैकेंसी का नाम है। पदों की संख्या 16 है। अनारक्षित जनरल कैटेगरी के 3 पद हैं। EWS का 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के 6 पद हैं और अनुसूचित जाति मतलब कि SC के 6 पद हैं। ST का कोई पद नहीं है इस वैकेंसी में। बात करते हैं इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए जो सामान्य अर्हताएं हैं, देखिए, राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो भारत का नागरिक हो, और इसके नीचे ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत। देखिए, आयु की गणना 1 जुलाई 2020 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 1 जुलाई 2020 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये जनरल कैटेगरी के लिए है और OBC और SC ST कैटेगरी जो आरक्षित वर्ग होते हैं उनको नियमानुसार छूट मिलती है। इस वैकेंसी के लिए अनिवार्य अर्हताएं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, मतलब कि आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट किया हो, चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें हिंदी टाइपिंग रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपका हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग का फॉन्ट होगा कुर्ती दो, मंगल का फॉन्ट नहीं होगा। मैं फिर से दोबारा क्लियर कर दूं, मंगल इनस्क्रिप्ट का कोई फॉन्ट टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। UPPCL में जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें कुर्ती दो फॉन्ट ही मांगा जाता है दोस्तों। और इसमें टाइपिंग की स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट रहेगी दोस्तों। 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड अगर आपकी नहीं आती है तो आप टाइपिंग टेस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे, वहाँ आगे के चरण में आप शामिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चयन प्रक्रिया दोस्तों, लिखित एवं टंकण परीक्षा। लिखित परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। बाइलैंग्वेज पेपर होगा। प्रथम भाग दोस्तों इसमें बताया है, इस भाग में नीट के O स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 1 प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की। दोस्तों, ये पेपर जो होगा कंप्यूटर बेस्ड CBT आपका एग्जाम होगा एक ही दिन, लेकिन 2 पेपर उसमें होंगे। एक होगा कंप्यूटर से संबंधित, क्योंकि ये ARO का पद है, इसमें O लेवल के स्तर के आपका पेपर आएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें आपको 20 नंबर लाने अनिवार्य हैं दोस्तों। इसमें आपके 1/4 की माइनस मार्किंग भी होगी दोस्तों। अगर आप इस कंप्यूटर के 50 नंबर में 20 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आगे के चरण से आप स्वतः बाहर हो जाएंगे, आगे आपको लिया नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसी पेपर के साथ में ही आगे आपका रिटन एग्जाम भी होगा दोस्तों। लेकिन और ये जो कंप्यूटर के नंबर हैं, ये नंबर आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, आपके लिखित परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। जो लिखित परीक्षा होगी वो आपकी 200 नंबर की होगी। अभी मैं नीचे दिखाऊंगा उसमें किस किस पार्ट में क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का कौन सा पार्ट होगा। ये इसमें देखिए क्लियर दे रखा है। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा दोस्तों।
हाँ ये देखिए द्वितीय भाग, जो इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे दोस्तों। कंप्यूटर सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर के भी 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, और ये लिखित परीक्षा के भी 200 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें भी ये सारे क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या देखिए, सामान्य अध्ययन में 20 प्रश्नों की संख्या होगी, और तार्किक ज्ञान 40 नंबर, सामान्य हिंदी 70 नंबर, और सामान्य अंग्रेजी 70 प्रश्नों। तो ये टोटल ये प्रश्नों की संख्या है। प्रश्न टोटल 200 नंबर के प्रश्न हैं, 200 नंबर हैं, और 200 प्रश्नों की संख्या है दोस्तों, ठीक है। तृतीय भाग, उपरोक्त तृतीय भाग की परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारण हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं हो। देखिए दोस्तों, जो लोग इस वैकेंसी में शामिल होंगे और लिखित परीक्षा में पास होंगे, तो उनकी एक मेरिट बनेगी। सबसे पहले तो कंप्यूटर में 20 नंबर लाना अनिवार्य होगा। अगर आपके 20 नंबर से एक भी नंबर कम आता है तो आप स्वतः बाहर हो जाएंगे, भले ही आपके 200 में 200 नंबर आए हो रिटर्न में, वो कोई मायने नहीं रखते। इसमें कंप्यूटर में 20 नंबर लाना अनिवार्य है, 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। जब 20 नंबर आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे, उसके बाद लिखित परीक्षा में, और ये 20 जो कंप्यूटर में जितने भी आप नंबर लाएंगे, ये आपके लिखित परीक्षा में नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग होंगे केवल, बस। और इसके बाद जो रिटर्न आपका 200 नंबर का होगा, इसमें आपकी ये फाइनल मेरिट जो बनेगी वो इसी से बनेगी, और इसी के आधार पर कम से कम जो टोटल कैटेगरी वाइज जितने भी पद हैं, उनमें कम से कम 3 गुना वैकेंसी का 3 गुने लड़के को, अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कम से कम 3 गुना से कम नहीं होंगे, और ये तो डिपार्टमेंट के ऊपर, उनकी समिति जो होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। 3 गुना से कम नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये मान के चलिए अब 6 गुना तो बुलाए ही जाते हैं। टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, मतलब कि आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी, 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी टंकण की परीक्षा कुर्तिदेव को, ये मैंने जो अभी आपको पहले बोला था, देखिए इन्होंने साफ क्लियर कर दिया, फॉन्ट कुर्तिदेव। मैंने आपको पहले ही भी बता दिया था कि कुर्तिदेव पे ही टाइपिंग होती है, या 16 फॉन्ट। ये 16 फॉन्ट जो होता है, ये भी कुर्तिदेव से ही संबंधित होता है, उसी के कुर्तिदेव 10, 11 इस तरीके से कई सारे फॉन्ट होते हैं, तो उसी का है। तो दोस्तों मंगलवार, अगर इस वैकेंसी में कोई ऐसा व्यक्ति अप्लाई करना चाहता है जिसने कुर्तिदेव टाइपिंग नहीं सीखी है, तो वो कुर्तिदेव टाइपिंग सीख ले दोस्तों। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, बहुत अच्छा पद होता है ये एआरओ का। इसके बाद एआरओ के प्रमोटर के बाद आप सीधे आरओ बनते हैं, समीक्षा अधिकारी। अब बात करते हैं इसमें फीस कितनी रहेगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति, देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो SC ST के अगर हैं तो उनके लिए फ़ीस इसमें 700 रुपये है, और जनरल OBC कैटेगरी के लिए और EWS के लिए 1000 रुपये फीस है दोस्तों। और अगर कोई अदर स्टेट का अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करता है तो वो इस राज्य में कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, और उसकी फ़ीस 1000 रुपये ही उसको पे करनी पड़ेगी। फीस कैसे पे कर सकेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे साफ दे रखा है, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, पेमेंट गेटवे अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से आप फीस जमा कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आवेदन इसमें कैसे करना है। कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर दोस्तों, ये देखिए आप www.uppcl और ORG को खोलेंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर आएगा, ये आप देख लीजिएगा। आप लोगों ने तो बहुत अप्लाई कर रखा होगा वैकेंसियों में, देख लीजिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती दोस्तों, आपको अप्लाई करने में दिक्कत होती, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सीधे किसी कैफ़े में जाएं और वहाँ से अच्छे से फॉर्म भरवा लें। मान लीजिए वैकेंसी में आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, कोई त्रुटि हो गई आपसे और आपने पूरी तैयारी की, लेकिन आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, तो दोस्तों बहुत दिक्कत होती है फिर आगे चल के। इसलिए ज़रा सी लापरवाही ना करें। अगर आपको फॉर्म में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप सीधे कैफ़े में जाके फॉर्म भरवा लें। ठीक है। देखिए फॉर्म की जो, देखिए स्टूडेंट, जो फॉर्म की डेट रहेगी वो 9 सितंबर 2020 से 29 सितंबर 2020 तक रहेगी। आप इस डेट के दौरान फॉर्म भर सकते हैं। फीस जमा करने की डेट भी 9 सितंबर 2020 से 29 सितंबर 2020 तक है, और जो चालान से जो लोग जमा करेंगे उनको 1 अक्टूबर तक डेट दी गई है। जो इसकी परीक्षा की तिथि जो अनुमानित बताइए संभावित है अक्टूबर 2020 के लास्ट
अक्टूबर 2020 के अंतिम सप्ताह में इसका परीक्षा होने की भी संभावना इन्होंने देखी, एक हिंट दे दिया है आप दोस्तों। तो इसी को लेकर आप एक हिंट के स्तर पे आप तैयारी कर सकते हैं कि आप जिसमें ज़्यादा समय नहीं देगा। यूपीपीसीएल में अधिकतर इनका प्रयास रहता है कि वैकेंसी निकलती है, ये बहुत जल्दी इनका एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी इनकी वैकेंसी कंप्लीट कर ली जाती है। दोस्तों मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि आप जिस वैकेंसी में भी अप्लाई करते हैं तो उसको ऐसे ना अप्लाई किया करें, उस वैकेंसी में का जो विज्ञापन होता है उस विज्ञापन को आप पूरी तरीके से पढ़ लें, अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट्स को पढ़ लें, इसके बाद ही आप उस वैकेंसी में अप्लाई करें, हमेशा जो भी वैकेंसी निकले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।